अपने स्वरूप को जानो। शिव ने किसी को समझाने नहीं गया था। जो स्वरूप से बस मन माही जही कारण मुनि जतन कराही। विष्णु जी किसी को कहने नहीं गया था, वो अपना चिंतन मनन में लागल है लीलगिरी पर्वत पर। इसीलिए उल्लू मत बनाओ, उल्लू किसी को मत बनाओ। एक उल्लू अनेकों उल्लू को कोशिश करता है बनाने का, बेवकूफ बनाना चाह रहा है। दुनिया तो अनपढ़ है, गंवार है, अज्ञानी है, उसको भी दोनों जो डिम्मा है उसको भी कंकड़ पत्थर डालकर चाहता है चौपट कर दे। ऐसा मत करना, जन्म जन्मांतर तुम्हारा बिगड़ जाएगा, तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। किसी को रास्ता को अवरुद्ध मत करो, गलत रास्ता मत दिखाओ, गलत उपदेश मत करो। संसारे सत्य नहीं दिखाई देता है, संसारे सत्य नहीं है, और तुम संसार को सत्य मान करके चल रहे हो। क्या जरूरी है सब करने का? बैठ करके भजन करो, भजन करोगे खुद अनुभव हो जाएगा, खुद ही रामकृष्ण तुम्हारे पास आ जाएगा। है नहीं तो बिना खंबे का ही ब्रह्मांड कैसे खड़ा है नहीं तो तुम अपने बच्चे को लिए व्यवस्था कर रहे हो। जंगल में शेर रहा, उसको कौन दे रहा है रे? पानी में 11 लाख जीव है, 9 लाख जीव नवचर है, जल चर थल चर नवचर नाना, तेज चेतन जीव जहाना। 11 लाख जीव जो है सो पानी में है, 9 लाख जीव आकाश में है, 10 लाख जीव धरती पर है, 30 लाख मानव है, 30 लाख जो है सो 20 लाख पेड़ पौधा जोनी है, 30 लाख जानवर जोनी है, सब मिलाकर 84 लाख पुरता है। बताओ तो, तुम ही सबको खाना देता है। ईश्वर है, लेकिन तुम्हारे पास न आंख है, न कान है, न पकड़ है, न चिंतन है, न भजन है, कुछ नहीं है। ईश्वर के विषय में यदि तू बोलता है तो गलत ही बोल रहा है। पते नहीं ईश्वर कहां? ईश्वर निर्गुण भी है, जो ईश्वर निर्गुण है वही सगुण है। अरे हृदय में आत्मा है, आत्मा को कोई नहीं देखता है। यदि आत्मा निकलने वक्त में वैज्ञानिक बहुत प्रयास किया, शीशा में बंद कर दिया मृत्यु के समय में, लेकिन शीशा चनक कर निकल गया आत्मा, वैज्ञानिक पकड़ नहीं पाया। तुम कौन गली का मूली हो ईश्वर के विषय में अंकलन करते हैं? ईश्वर है ये नहीं है। अरे ईश्वर तो तुम्हारे पास है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, या तू प्रयास नहीं किया, लोगों को भरमा करके छोड़ दिया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, निराकार है। अरे निराकार तो है, कहां निराकार है रे, कहां साकार है? अरे निराकार और साकार तुम ही हो। साकार शरीर है, आत्मा निराकार है, फूल साकार है, खुशबू निराकार है, जहां साकार है वही निराकार है। रे मूर्ख, समझने की विषय। तब मूर्ति की बात रह गई। मूर्ति को हम लोग साकार रूप में देखते हैं और प्राण प्रतिष्ठा वेद के द्वारा दिया जाता है, वही तो निराकार है। तो वो मूर्ति कहा, उर्दू में कहा गया है कि कहा तू आदम, कहा तू हुआ, कहा तू पीर पैगंबर हुआ, सच्चा एक अल्लाह के नाम। अरे रूप है तब तो नाम है, इसलिए रूप भी है, नाम भी है। परमात्मा लीला कर रहे हैं। किसी समय में राम रूप में बन करके, राम रूप में आकर के लीला किए, किसी समय में बलराम के रूप में लीला किए, किसी समय परशुराम के रूप में लीला किए, किसी समय नरसिंह के रूप में लीला किए, किसी समय में हैगिरी के रूप में लीला किए, किसी समय सूर्यावतार में लीला किए, किसी समय में संत के रूप में लीला किए। भगवान का यही लीला करना है। हम जितने हैं आज हम लीला कर रहे हैं, हम लोग भगवान का ही रूप है। अब बाल भगवान कह सकते हो, जवान भगवान कह सकते हो, तो वृद्ध भगवान भी होता है? वृद्ध भगवान भी होता है। सब में भगवान है, माता में भी भगवान है, पिता में भी गुरु भगवान है, गुरु में भी भगवान है, सब सर्वत्र भगवान है। अरे मूर्ख, भगवान कहां नहीं है जो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? अग्नि में भगवान है, हवा में भगवान है, धरती में भगवान है, मजदूर में भगवान है, सब में भगवान। कहां नहीं भगवान? भगवान का विनाश नहीं होता है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जलती नहीं है। यह आत्मा जो है ये नैनन सिद्धांति शास्त्रानी, शास्त्र इसको बेच नहीं सकता है। न चलो दन्नो तो भी न सोचियति मारुता नैनन सिद्धांति शस्त्रानी न पावकदाती। अग्नि इसको जला नहीं सकते, आत्मा को अग्नि नहीं जलाती है, मरा हुआ लाश को जला देती है, आत्मा को नहीं जलाती है। तुम अरे भर
दिन झूठ बोलने पर रहते हो। तुम्हारे अंदर एक परपंच बैठा हुआ है, कैसे तुम परमात्मा को अनुभव करोगे? परमात्मा का अनुभव करता है कौन? जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जान ही तेऊ। परमात्मा को प्राप्ति करने का एक मार्ग नहीं है। कोई नाम के द्वारा परमात्मा को प्राप्ति करता है, कोई रूप के द्वारा प्राप्ति करता है, कोई लीला के द्वारा प्राप्ति कर रहा है, कोई कथा सुना करके परमात्मा, कथे में परमात्मा का दर्शन हो जाता है, कोई तीर्थ में जाकर परमात्मा को दर्शन कर लेता है। परमात्मा का अजीब लीला है, अनोखे लीला है। परमात्मा प्राप्ति करने का 1000 ने अनंतो रास्ता है, किसी रास्ता से प्राप्त कर सकते हो। कोई भजने करके प्राप्त कर लेता है, कोई कर्म कांडे करके कर लेता है, कोई दाने पुण्य करके कर लेता है, कोई साधुए सेवा से कर लेता है। साधुए में परमात्मा को मान लो, साधु है ये है वो परमात्मा। परमात्मा तो आएगा खाने के लिए, मांगने के लिए। परमात्मा को चिन्हा कौन? दुर्योधन के यहाँ भगवान कृष्ण गए, आखिर वो आमंत्रित थे किसी समय में।